अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, ये सामने जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आपको पता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो हर फील्ड में मिनिमम होता जा रहा है, और जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल इस दुनिया पे हावी हो रहे हैं। और ऑटोमेटिक सिस्टम के बहुत ही फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। जिस तरह आपको पता है कि नुकसानात ये हैं कि जो ह्यूमन लेबर है वो ख़त्म हो रहा है। अक्सर जो सिस्टम्स हैं, जो भी हमारे कंपनीज़ हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, वो जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे, रोबोटिक्स पे शिफ्ट हो रहा है। और जो ह्यूमन लेबर है, जो गरीब लोग वहाँ काम करते थे, दिहाड़ीदार तबका जो काम कर रहा होता है, वो क्या है, उसकी जो जॉब है वो छिन रही है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि जब किसी सिस्टम में ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है तो करप्शन वगैरह और दूसरे जो मसाइल होते हैं, एरर जो चीज़ हैं, एरर्स हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल के शुबे को आप देखें, उसमें सर्जरीज़ हैं या जिस तरह केमोथेरेपी है, जिसमें जो रेडिएशंस हैं वो कैंसर ज़दा सेल्स पे फोकस किए जाते हैं। अगर उन रेडिएशंस को एक आम इंसान अपने हाथ से फोकस करे तो उसमें एरर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन जो मशीन है वो बिल्कुल जो अफेक्टेड एरिया होता है हमारे बॉडी का, उस पे बिल्कुल उसी जगह पे फोकस करते हैं। एंड यू नो दैट अगर वो दूसरे सेल्स, हमारे जो ज़िंदा सेल्स हैं, उनसे वो टकरा जाएं, ये जो रेडिएशंस हैं वो तो उनको भी डैमेज करके मज़ीद कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने चाह रहा हूँ, जो मैं एडवांस टाइप का जो है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप ये हैरान हो रहे होंगे कि पाइथन को मैंने क्यों चूज़ किया है। वैसे बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है, और काफ़ी हैं, सी शार्प है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज के अपने फ़ायदे भी और नुकसानात भी हैं। ठीक है, जो पाइथन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है एफिशिएंट और इजी टाइप ऑफ लैंग्वेज है, और इसकी इस्तेमालात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, रोबोटिक्स है, और इसके अलावा मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, ये आजकल के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है, आईओटी जिसको हम कहते हैं, इन सब में पाइथन लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। मेरा नाम रशीद अहमद है और मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और हाल ही में मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल में एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? आप जानते हैं कि जब आप किसी भी फ्रेंड से मिलते हैं तो आप कुछ अल्फाज का तबादला करते हैं। वो अल्फाज आपकी मीनिंगफुल होते हैं, और उन अल्फाज की बेस पे आपका जो फ्रेंड है वो आपके जज्बात और एहसासात को समझ सकता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है, एक है हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है हमारे पास बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का आपको पता है कि उसमें हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। हम कुछ बोले बगैर अपने हाथों, अपने जिस्म, अपने सर के को हिलाए, यानी अपने ज़बान से कुछ नहीं बोले हुए हम अपना जो मैसेज है वो अगले इंसान तक पहुंचा सकते हैं। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। दूसरे नंबर पे हमारे पास मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज का आपको पता है कि हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ के जो हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं,
हम उसको ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, ठीक है। उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किसी भी स्कूल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिक वालिदैन के लैंग्वेज को हम खुद ब खुद सीख लेते हैं, उसको कहते हैं मदर लैंग्वेज। और एक और लैंग्वेज है जिसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज के वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सके उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज को भी हम मज़ीद 2 लैंग्वेज में तकसीम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज आ जाता है और एक लो लेवल लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो है जो कि बिल्कुल जो इंसानी लैंग्वेज के करीब हो, ठीक है। उसमें हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम इंग्लिश स्टाइल लाइक वर्ड्स की शक्ल में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं अलर्ट, ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब लिखते हैं, उसके लिए मल्टीप्लाई MUL लिखते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज। और हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है वो जिसको 0 और 1 की शक्ल में हो। आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो दरअसल बना हुआ था वो हमारे पास गेट्स से बना होता है। और अब गेट्स का आपको पता है एंड और नॉट, ये गेट हैं। कंप्यूटर का पूरे सर्किटरी जो है वो गेट्स से बने होता है, ठीक है। अब गेट्स क्या हमें बताते हैं? वो हमें स्टेट बताते हैं, ठीक है। यानी कि हम गेट, फॉर एग्जांपल अगर आप एंड गेट को ले लें तो उसके 2 इनपुट्स होते हैं, ठीक है, और एक आउटपुट होता है। और एंड का आपको पता है कि मल्टीप्लाई के निशान से हम उसको जाहिर करते हैं। अब एंड में जब आप दोनों इनपुट्स जो है वो 1 देते हैं तो हमें क्या देता है? आउटपुट हमें देता है 1। इसके अलावा हमें 0 देता है। यानी असल बात यह है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। 0 1 की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मशीन अब 0 और 1 की लैंग्वेज आप अगर आप 8वीं क्लास में या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, उसमें आपने कई निज़ाम पढ़े हैं। एक पढ़ा आपने बाइनरी सिस्टम, एक पढ़ा आपने BS5 सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम पढ़ा आपने जिसमें 8 को हम साथ यूज़ करते हैं, इशारी निज़ाम जिसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा आप हेक्साडेसिमल सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास इसके अलावा आप क्या पढ़ के हैं? आप ASCII वैल्यूज़ पढ़ के हैं, ठीक है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम अपने अल्फ़ाबेट, जिस तरह आप लिख रहे होते हैं ना अपने कीबोर्ड पे ABCD कोई भी लफ्ज़ लिख रहे होते हैं, तो दरअसल वो लफ्ज़ जो है वो उसका जो ASCII वैल्यू जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए के लिए यहाँ मैं लिख के देता हूँ आपको ASCII वैल्यू, यानी ASCII वैल्यू, ASCII, ठीक है, सॉरी, ASCII वैल्यू फॉर ए, ठीक है। ए के लिए ASCII वैल्यू क्या है? ये देखें 65। अब जब हम ए प्रेस कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर पे तो जो कीबोर्ड है वो ए को एज ए 65 लेता है, ठीक है। यानी कीबोर्ड कंट्रोलर 65 को आगे जाके क्या किया जाता है? उसको हमारे पास एक सर्किट होता है जो कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल इसको देखिए 65 को उससे बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। कौन सा है? 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू है। अब ये जाके आगे प्रोसेस होगा कि कंप्यूटर जो CPU है वो 65 से उसका कोई लेना देना नहीं। जो हमारे पास लेटर है इससे उसका लेना देना नहीं, जस्ट उसका लेना देना किस चीज़ से है? 0 0 0 0 1 से है, ठीक है। इसको जाके कंप्यूटर समझ सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो CPU है जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, आप माइंड भी कह सकते हैं या ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? 0 0 1 पे सोचता है। वैसे CPU को कैसे हम दिमाग कह सकते हैं? यानी ये नहीं है, इस तरह नहीं आप कहें कि इंसान का जो दिमाग है वो सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर का CPU आप कह दें कि वो भी दिमाग है, वो भी सोच सकते हैं, नहीं सोच सकता। कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसको कुछ ना दें, जब तक हम उसको ऑर्डर ना दें, जब तक हम उसको बताएं नहीं, कान से पकड़ के उसको ना बताएं कि ये काम इस तरह करना है और ये काम इस तरह करना है। पहले हम उसको लर्न करवाते हैं। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम इंसान भी इस तरह लर्न करते हैं। क्योंकि ये देखें आप, एक बच्चा जो पैदा होता है उसको पता नहीं होता, किसी चीज़ का पता नहीं होता। अब वो इन्वायरमेंट से लर्न करता है, वो अपने वालिदैन को देखता है, इर्द गिर्द के बच्चों को देखता है। वालिदैन चल रहे होते हैं तो वो चलने की कोशिश करता है, वालिदैन कुछ खा रहे होते हैं तो वो अपने हाथ मुंह की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लर्न करता है। तो कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो जदीद दौर है, उसमें कंप्यूटर को हम
लर्न करवाते हैं अपने इन्वायरमेंट से, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो हावी आ सकता है इस पूरे वर्ल्ड पे, क्यों अगर हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहे हैं, जो दिन ब दिन हम इसको इतना पावरफुल कर रहे हैं, ठीक है। कोई इस तरह का भी दिन आ सकता है कि कंप्यूटर कहेगा कि बस अब बहुत कुछ हो गया, आपने मुझ पे काफ़ी ज़्यादा, यानी इंसान को कहेगा कि इंसान तूने मुझ पे बहुत ज़्यादा जो बादशाहत कर ली है, अब मेरी बारी है। और वो क्या कहेगा कि अब मैं बादशाह और तुम गुलाम, ठीक है। आ सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम देखें, अब हम असल चीज़ पे आ जाते हैं कि लैंग्वेज किस चीज़ से बना हुआ होता है, ठीक है। लैंग्वेज जो हमारे पास बना होता है वो पहले नंबर पे बना होता है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट्स का आपको पता है अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास ABCD हैं, अलफ बे पे थे, जो भी चीज़ें, और चाइनीज़ लैंग्वेज में करैक्टर्स हैं, या इंडियन हिंदी लैंग्वेज में करैक्टर्स हैं, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर, और कंप्यूटर किस चीज़ से बना होता है, अल्फ़ाबेट से, COMPUTER। अब इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें भी उसका एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लैकिस होता है कंप्यूटर का, ठीक है, सेट ऑफ जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के, ठीक है, जो कि हमारे पास उसको लैकिस कहते हैं, जिस तरह कंप्यूटर है, ठीक है। ये कंप्यूटर एक लैकिस है, ठीक है, लैक्सिस है। और इसके अलावा हमारे पास है सिंटेक्स यानी रूल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये जो हमारे लैंग्वेज है जी करेक्ट है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो सिंटेक्स के लिहाज से करेक्ट है, ठीक है। जिस तरह हम टेंसेस पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, वो सिंटेक्स है हमारे पास, ठीक है। सिमेंटिक्स ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ सिंथेटिकली तो वो करेक्ट होता है, लेकिन जो सिमेंटिक्स के लिहाज से करेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखें ना, सिमेंटिक का मतलब होता है कि जो अब आपके पास एक सेंटेंस है वो सेंस देता है कि नहीं, उसकी कोई मीनिंग भी है कि नहीं है, वैसे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, एप्पल एट्स मी, ठीक है, एप्पल सब्जेक्ट है हमारे पास, ईट हमारे पास सब्जेक्ट है, और मी हमारे पास, ईट हमारे पास वर्ब है, और मी हमारे पास सब्जेक्ट है। अब एप्पल ईट्स मी, वैसे ये ग्रामेटिकली सिंथेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं दे रहा, हमें कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, इसको कहते हैं कि सिंथेटिकली ये करेक्ट नहीं है, सिमेंटिकली, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास चीज़ें होती हैं कि दो तरह के लैंग्वेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा जो चीज़ें भी होती हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दो तरह के हमारे पास लैंग्वेज, एक होता है कंपाइलेशन, एक होता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कंपाइलेशन, आप अगर कोई भी बुक उठा लें या नेट से सर्च कर लें, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन में क्या फ़र्क है। कंपाइलेशन का मतलब है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, एक पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको एक ही वक्त हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे, हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, एट अ टाइम पूरे के पूरे प्रोग्राम को। और जो इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये हमारे एक लाइन को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, हर लाइन हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अगर आपने जो मैटलैब किसी ने यूज़ किया है तो उसको पता होगा कि इंटरप्रेटर जो है वो किस तरह काम करते हैं। आप एक ही लाइन लिखते हैं, ठीक है, और एंटर दबाते हैं तो वो हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। और जो हमारे पास कंपाइलर है वो हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं किस चीज़ में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। अब HTF अगर हम पाइथन को देखें तो पाइथन एक जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट किया गया है, एक जो बनाने वाला था इसका गुडो वन रोसम था, ठीक है, उसने 1956 में बनाया। और वो उसने पाइथन उसका नाम क्यों रखा, एक BBC पे एक चलता था जो पिक्चर की शक्ल में एक कार्टून सीरीज़ चलता था जिसको मोंटी पाइथन इज़ फ्लाइंग सर्कस, ठीक है, वो कहते थे। उसके बेस पे उसको ज़्यादा लाइक करता था गुडो वैन रोसम, ठीक है, और उसकी बेस पे उसने उसको नाम पाइथन का नाम दिया, ठीक है। अब पाइथन के गोल्स क्या हैं। पाइथन जो है ना, सबसे पहले ये चीज़ है कि इजी है लर्न करने के लिए, बिल्कुल इजी, लाइक सेंटेंसेस होते हैं, आप बिल्कुल इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, ठीक है, इसके जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन अवेलेबल है, इनके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और फिर इसका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, सूटेबल है फॉर एवरीडे टास्क, यानी रियल लाइफ रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप पाइथन के ज़रिए ईज़िली उनको आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपके रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम, जिस तरह आप देख सकते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम है, इसके अलावा आपके पास हीरो फार्मूला है, कई फार्मूलाज आपने आप इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पाइथन में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और पाइथन के इस्तेमाल करें। पाइथन जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि मॉडर्न वर्ल्ड के जितने भी जो एडवांसमेंट हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें भी आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा डाटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है पाइथन, इसको आप एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ह्यूज यानी फील्ड्स हैं पाइथन के। ठीक है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो पाइथन के हमारे पास कुछ वर्जन्स हैं, पाइथन वर्जन 1, 2, 3 है। ठीक है, ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें पाइथन के वर्जन को देख लें। ठीक है, पाइथन वर्जन्स। ठीक है, ये पाइथन के वर्जन। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पाइथन 3.5, 3.6, 3.7 ये इसके वर्जन है। ठीक है, लेटेस्ट दो हैं। ठीक है, और ये पाइथन वर्जन 3.5 कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 2015 में। ठीक है, 3.6 जो है 2016 में है, 3.7 है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि तरीक़ाकार पाइथन को आपने जो इसका जो इंटरप्रेटर उसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, आपने सिंपली जाना है गूगल पे। ठीक है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। ठीक है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ आपके पास काफ़ी, ये देखें, यहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड पाइथन। ठीक है, विंडोज़ के लिए। ठीक है, लिनक्स, सब ये देखिए विंडोज़ के लिए विंडो क्लिक करेंगे। ठीक है, लिनक्स के लिए, और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ। ठीक है, विंडोज़ के लिए देखें लेटेस्ट वर्जन 3 रिलीज़ है हमारे पास, 3.9.8 है। ठीक है, लेटेस्ट में पाइथन 2 है, 3 है। ठीक है, 3 को आप यूज़ करें वैसे। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है इसका। यहाँ इसको आप डाउनलोड करके जस्ट आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉल होने के बाद ये इजीली आप इसको चला सकते हैं। और जो हमारे पास मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स, यूबंटू यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यूबंटू को यूज़ कर बिल्कुल ईजी है यूबंटू के लिए इसको यूज़ करना। ठीक है, अब अगर यूबंटू को हमने देखना है इसमें। ठीक है, कि देखें पाइथन 3, ये देखें पाइथन 3 मैंने लिख दिया। अब इसमें इंस्टॉल है 3.8.5 जो है ना हमारे इस पे इंस्टॉल है मेरे यूबंटू 3 पे। तो यहाँ इसको चलाने का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले मैंने अपने होम डायरेक्टरी में चला गया, मैं डेस्कटॉप पे नहीं, मैं होम पे चला गया। यहाँ मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाया और उसका जो एक्सटेंशन था prog1 नाम दिया उसको, और उसका जो एक्सटेंशन है वो मैंने py दे दिया। ठीक है, यहाँ देखें मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। किस तरह ये बनाना है, आपने कोई टेक्स्ट नोटपैड या कोई चीज़ भी ओपन करना है। ठीक है, अगर पाइथन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखें मैं इसको अगर यहाँ के सेव करूँ, यहाँ कंट्रोल दबा के आप इसको सेव करें। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, ये किस एक्सटेंशन .py के साथ। ठीक है, अब हमने सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखना है, हमने जिस तरह कहते हैं ना कि हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम मैंने रन करती। ठीक है, प्रिंट के ज़रिए हम इसमें, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, नज़र भी है। ठीक है दोस्तों को, अब देखें प्रिंट। ठीक है, अब इसमें जो भी चीज़ है ये देखें, प्रिंट के अंदर हम लिख रहे हैं हेलो पाइथन। ठीक है, हेलो पाइथन हमने लिख दिया इसको। ठीक है, ये देखें अब मैंने इसको सेव किया कंट्रोल दबा के। अब मैंने इसको किस तरह रन करना है, देखें ये हम यूबंटू चूज़ करूँ, याद रखें आप जो
यूज़ करेंगे, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि पाइथन को किस तरह हमें चलाना है। तो आप अपना विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो को बिल्कुल ईजिली इसको चला सकते हैं विंडो पे। यानी आप पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करके, ठीक है। तो इसके दो मोड होते हैं, एक होता है उसका ये कंपाइलेशन मोड होता है, उसका इंटरप्रिटेशन मोड। इंटरप्रिटेशन मोड में आप एक लाइन लिखते हैं, जो ही एंटर दबाते हैं तो क्या देते हैं, हमें आउटपुट देते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन पाइथन प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। अभी हमें इसको एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। ये हमारे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसको मैं आप रन कैसे करूँगा, अब देखें मैं अपने कंसोल को, जिसको हम CMD लिखते हैं, या उसको हम यानी कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोग्राम हमारे पास ये है, मैंने इसमें टाइप करना है, ठीक है, पाइथन। पहले यानी कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, पाइथन 3 मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है। और उसमें मैंने क्या करना है, prog1 के नाम से मैंने उसको सेव किया हुआ था, और .py जो है ना इसका एक्सटेंशन है। पाइथन के लिए py यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एंटर दबाता हूँ तो ये देखें, ये हमारे मुझे आउटपुट मिल गया, हेलो पाइथन, ठीक है। जो भी मैंने प्रोग्राम किया था ये आउटपुट उसका आ गया। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन भी आप पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ मैं लिख दूँ ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, मैं इसको ओके ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ठीक, कंपाइलर भी इंटरप्रेटर एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसको, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ देखें हेलो वर्ल्ड जो है ना ऑनलाइन है ये बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे इसको बिल्कुल कंप्यूटर पे रन कर सकते हो, कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आउटपुट इसका देखें, हेलो वर्ल्ड मुझे मिल गया, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें मैं क्या करूँ, यहाँ एक वेरिएबल में लिख रहा हूँ, वेरिएबल x=9, ठीक है। और एक मैं और x को 9 लिखता है। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ x की वैल्यू को, प्रिंट यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसको मैं अगर रन करता हूँ, ठीक है। अब देखें इसको यहाँ से क्लियर आप कर सकते हैं, क्लियर करें, ये क्लियर हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए 9 आ गया हमारे पास, क्योंकि x में मैंने वैल्यू 9 रखा और उसको मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि y आपके पास 10 है, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल लिख रहा हूँ, z बराबर है x प्लस वाई, x प्लस मैं इसमें लिख रहा हूँ y, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ रन। अब क्या आएगा, मैं इसको z को यानी प्रिंट करवा रहा हूँ। ये देखें, एक में वेरिएबल मैंने x लिखा और एक मैंने लिखा y, और लिखा मैंने z में क्या किया, x और y को ऐड करके उसके रिजल्ट z में रख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ये देखें, सबसे पहले एक बात याद रख लें, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, सी, जावा, वो भी, उनमें क्या होता है, वो टाइप जो है ना वो डायनामिक टाइपिंग नहीं होता उसमें। डायनामिक टाइपिंग का क्या मतलब है कि पाइथन जो है इसमें जो भी वेरिएबल हो आपके पास, उसमें जो आप जिस टाइप का वेरिएबल वैल्यू रखेंगे, यानी आप उसको स्ट्रिंग रख रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। अगर आप उसमें इंटीजर रख रहे हैं वैल्यू तो वो आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर आप उसमें फ्लोट टाइप का वैल्यू रख रहे हैं तो वो फ्लोट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। आप देखें मैंने इसमें क्या किया, इंटीजर टाइप के 2 वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, पहले वैल्यू क्लियर किया मैंने, ठीक है। अब इसको रन करूँगा मैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ये हमें 19 दे देगा जवाब सॉरी 9 + 10, ये 9 को 10 में ऐड करके उसने हमें ये रिजल्ट दे दिया। ये कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये x मैंने वेरिएबल बनाया उसमें 9 सेव किया, एक y वेरिएबल मैंने उसमें 10 सेव किया। अब z में क्या किया, x और y का एडिशन सेव किया, 9 और 10 19 हो गया, 19 z में सेव हो गया। अब मैं z को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमें आउटपुट मिल गया 19। दोस्तों यहाँ हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है आगे हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो प्रोग्रामिंग जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये बिल्कुल एडवांस टाइप का होगा। ये आम ये देखें ना, आपको बहुत सारे जो मिल जाएंगे लेक्चर्स यूट्यूब पे, लेकिन वो इतने एडवांस लेवल के नहीं होंगे। वो जस्ट आपको जो है ना आइडिया देंगे, बिगिनर आइडिया देंगे, ठीक है। आप इसमें अगर आप इसको कोर्सेज को दिल से अगर आप उसको पढ़ें तो आप इंशाल्लाह जो है ना एक बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।